हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर में हम लोगों को आवर यूनिवर्स के बारे में पढ़ना था। ठीक है, चैप्टर में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना था? आवर यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसके बारे में पढ़ना था। और उसमें भी हम लोग जो है डिटेल में पढ़े थे किसके बारे में? मून यानी कि चंद्रमा के बारे में हम लोग इसमें डिटेल में पढ़े थे। तो अब हमारा चैप्टर जो हम लोग पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लिए हुए हैं, अब हम लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया था, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। तो पहले यहाँ पे बताया है कि यूनिवर्स डिफाइन द फॉलोइंग। क्या कहा गया है? जो नीचे दिया गया है निम्नलिखित को क्या करना है? व्याख्या करना है, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को डिफाइन करना है किसको? यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिवर्स के बारे में हम लोग लिखेंगे यूनिवर्स के बारे में हम टिक कर देते हैं, यहाँ से आप सभी को लिखना है व्हाट इज यूनिवर्स है ना, इसके बारे में देखिए। तो यूनिवर्स में हम लोग लिखेंगे आंसर, द यूनिवर्स is everything that exists. The earth is a part of universe. So are the sun, moon and all planets, stars, cloud, gas and dust are also the part of universe. हम लोग यूनिवर्स वाले में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि द यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, मतलब जितने भी चीज एग्जिस्ट करते हैं आते हैं वो सभी यूनिवर्स है। वो सभी क्या है? यूनिवर्स। उसके बाद द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है? ये भी एक यूनिवर्स का पार्ट है। फिर सो आर द सन, मून, प्लैनेट, स्टार, क्लाउड ऑफ गैस, डस्ट ऑल्सो, मतलब इसके अंदर आने वाले सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, बादल हो गया, तारे हो गए और जितने भी डस्ट, छोटे से छोटे धूल कण, ये सारी चीजें क्या है? यूनिवर्स है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यूनिवर्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सैटेलाइट के बारे में, कि सैटेलाइट क्या है, इसको डिफाइन करना है। तो सैटेलाइट को डिफाइन करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या है? तो सैटेलाइट में हम लोग लिखेंगे कि सैटेलाइट जो है, दे आर स्पेसक्राफ्ट sent to orbit a planet. They collect information and it back to send the earth. तो सैटेलाइट में क्या लिखेंगे? दे आर स्पेसक्राफ्ट सेंट टू ऑर्बिट अ प्लैनेट। ये क्या है? एक स्पेस क्राफ्ट है जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में हम लोग उसको भेजते हैं। ठीक है, अब किस लिए भेजते हैं? दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इट बैक टू सेंड द अर्थ। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा को कलेक्ट करता है और वापस फिर पृथ्वी पे भेजता है, इसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। तो सैटेलाइट वाला हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग लिख देंगे। ठीक है, फिर आ जाइए थर्ड, हम टाइट्स के बारे में हमें बताना है। टाइट्स बताया था ना हमने कि टाइट्स क्या होता है? जो अर्थ और चंद्रमा के ग्रेविटी के कारण जो हमारा ओशन, ठीक है, जो हमारा महासागर है, उसके पानी के जो उतार और चढ़ाव आता है उसे हम लोग टाइड्स बोलते हैं। तो उस टाइड्स में हम लोग क्या लिखेंगे? यहीं पे है टाइड्स के बारे में देखिए। टाइड्स में लिखेंगे हम सभी, दे आर द राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। टाइड्स क्या है? एक राइज मतलब कि उठना और गिरना, राइजिंग एंड फॉलिंग मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, महासागरों की जल के
उठना और गिरना जो है कंटिन्यूअस जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। फिर हमारा है एन इलिप्स। इलिप्स का मतलब क्या होता है, इक्लिप्स का मतलब ग्रहण। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण। तो ग्रहण, ग्रहण के बारे में भी उन्होंने आपको डिटेल में बताया था। ग्रहण जो होता है दो टाइप का होता है, कौन कौन, एक सोलर इक्लिप्स होता है और एक लूनर इक्लिप्स होता है। तो उसी के बारे में पहले तो लिखना है कि इक्लिप्स क्या होता है। तो इक्लिप्स के बारे में देखिए यहीं पे दिया है। सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया हुआ। व्हाट इज एन इक्लिप्स, है ना, इक्लिप्स के बारे में लिखना है कि इक्लिप्स क्या है। तो लिखेंगे मून प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, मून। When light fall on the opaque object, shadow is formed. The Earth and the Moon are also opaque objects. When its sun's light flow on the Moon, their shadow are formed and they cause eclipse. यहाँ से यहाँ तक जो टिक किए हैं आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इसे लिख लीजिए। इक्लिप्स क्या होता है, तो ग्रहण जो होता है इसमें चंद्रमा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ग्रहण में। चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, दोनों ग्रहण में जो है चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अब ये ग्रहण जो होता है ये ओपाक ऑब्जेक्ट, ओपाक ऑब्जेक्ट कहने का मतलब अपारदर्शी वस्तु जो होते हैं उनके कारण बनता है। जैसे कि चंद्रमा अपारदर्शी वस्तु है, अर्थ भी हमारा अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पर हम लोग न देख सके वो अपारदर्शी होते हैं और जिसके आर पर हम लोग देख सकते हैं वो पारदर्शी होती है। तो ये सारी चीजें इसके शैडो के कारण फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इक्लिप्स हो गया। अब फेज ऑफ द मून, मून के फेज के बारे में लिखना है। तो हमने आपको पढ़ाया भी था कि मून का जो फेज होता है बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है। ये डिपेंड करता है कि मून का जो डिस्टेंस है ये अर्थ और सन से किस डायरेक्शन में और किस एंगल पे है, इस पे डिपेंड करता है। तो फेज ऑफ द मून में हम लोग लिखेंगे, यहाँ से देखिए फेज ऑफ द मून है ना, इसमें क्या हम लोग लिखेंगे, we can see the moon in the sky because they reflect the light from the sun. The moon seems to change its shape. This is because its orbit the earth, different part of side of facing use are light up by sunlight. When the moon lies between the earth and sun, the side facing us is dark. When we cannot see it all, this is called the new moon. तो ये कहा जा रहा है कि जब चंद्रमा का हम लोग पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं, जब ये लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता तो उसे न्यू मून बोलते हैं। ये भी एक फेज होता है। या फिर हम लोग इसे शॉर्ट में अगर लिखना पड़े तो डिफाइन करके बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसे लिख सकते हैं शॉर्ट में सीधा। यहाँ से देखिए, द चेंजेस इन इट्स शेप आर कॉल्ड द फेज ऑफ द मून, यानी कि द चेंज इन इट्स शेप आर कॉल्ड द फेज ऑफ मून। अपने आकार में परिवर्तन जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मून का विभिन्न प्रकार के फेज बोलते हैं। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लीजिए, द चेंजेस इन द शेप आर कॉल्ड द फेज ऑफ मून। फिर आगे हम सभी बढ़ते हैं फेज ऑफ मून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेम द फॉलोइंग, इन सारी चीजें ऑब्जेक्ट जो दिया गया है उसके हम लोगों को नाम लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है द ऑब्जेक्ट दैट कॉज क्रिएटर ऑन द मून। अब बताइए उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए जो क्रिएटर बनाता है मून के ऊपर में। मून के ऊपर क्रिएटर कौन बनाएगा, तो ये कौन कौन बनाते हैं, उल्का पिंड वगैरह जो होते हैं वो बनाते हैं। आइए हम बताते हैं कहाँ पे है, उसका नाम क्या होगा।
द सरफेस ऑफ मून, देखिए इसी में हमें मिलेगा कि इसका क्या नाम है। द सरफेस ऑफ मून इज अ रफ अनवेन साइंटिफिक फाउंड द रॉक फाउंड सरफेस मून वेयर लाइक some the photographs moon show dark patches surface of moon is actually thousands of lunar crater hollows. There are also steep side mountain and the moon craters on the moon were made by lumps of rock and iron. Lumps of called the meteorites crash. तो किससे बना हुआ है, किसके कारण बना, तो मेटेरॉइड्स के कारण बना हुआ है, उल्का पिंड के कारण। ठीक है, मेटेरॉइड्स यानी कि उल्का पिंड के कारण। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, मेटेरॉइड्स, जिसे हम लोग हिंदी में उल्का पिंड भी बोल सकते हैं, उल्का पिंड के कारण। टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम लिखना है। तो इंडिया का हमारा था एक, तो क्या सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन देश बनाया था, रूस बनाया था, जिसका नाम क्या था, स्पुतनिक नाम था। क्या नाम था, स्पुतनिक। और इंडिया का क्या था, आर्यभट्टा। ये दोनों क्या है, आर्टिफिशियल है। मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, मतलब कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो वो क्या हो जाएगा, सैटेलाइट हो जाएगा। सैटेलाइट हो जाएगा। द फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट, तो फर्स्ट मैनमेड स्पुतनिक, स्पुतनिक हो जाएगा फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट। कौन था, स्पुतनिक, जिसे किस कंट्री ने बनाया था, रसिया ने बनाया था। ठीक है। 5 नंबर, द डे ऑन विच वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, मतलब कि उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस दिन पूरे दिन हम लोग मून को नहीं देख पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, न्यू मून, फुल मून, क्या उसे हम लोग बोलेंगे। तो आइए इसके लिए हमें चलना पड़ेगा फेज ऑफ द मून में। तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यू मून बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यू मून। फिर अ ग्रेट राउंड रॉक सर्कलिंग द अर्थ, ए ग्रेट राउंड रॉक सर्कलिंग द अर्थ, इसका नाम, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मून। चंद्रमा एक क्या है, एक राउंड लगाता है, और एक क्या है, इसका बना हुआ है, रॉक का बना हुआ है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है, इज देयर एनी लाइफ ऑन द मून, इफ नो व्हाई। पूछा है कि क्या चंद्रमा पे कोई जीवन संभव है, अगर नहीं है तो क्यों। लिखेंगे नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून because there is no water and air, मतलब कि कोई भी जीवन चंद्रमा पे संभव नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ना पानी है और ना ही हवा है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ मून। मून का जो हमारा सरफेस है उसे डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा। तो द सरफेस ऑफ the surface of moon, the surface of moon is roughly
and there is many crater and black dark पॉइंट, और बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं जो डार्क पॉइंट के जैसे दिखाई देते हैं। हाउ आर टाइड्स कॉज्ड, और टाइड्स कैसे आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लो एंड हाई टाइड्स। अब हमें टाइड्स के बारे में बताना है, लो एंड हाई टाइड्स क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हम लोग का समय हो चला है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जहाँ पे इससे आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।